मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम की डिटेल्स फिलहाल प्राइवेट रख सकती हैं तो रखें। मैं जानता हूँ कि काम के बारे में बात करने से ही काम मिलता है, लेकिन ये सारी बातें आपके अगेंस्ट यूज हो सकती हैं। मुझे काम करने का, कमाने का हक नहीं है। आपकी नई डील उसी कंपनी के साथ हुई है ना जिसके एम्बेसडर सलार खान थे? हाँ, आपको किसने बताया? यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी लोग हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। मुझे इजाजत, ख्याल रखिए, मैं चलता हूं। थैंक यू। हेलो, हसान बोल रहा हूँ। अंकल। बेटा, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन राफी बहुत परेशान है। अंकल प्लीज, मैं इस वक्त बाहर हूँ। ओहो, हम भी आज की फ्लाइट से जा रहे हैं। इसका ख्याल कौन रखेगा? बेटा, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तुम एक मरतबा उससे आकर मिल लो। आई रिक्वेस्ट यू बेटा। बेटा, जब से उसने सुना है कि तुम वापस जा रही हो, वो बहुत परेशान है। अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। मानो बेटा, मुझे पता है उसे डील करना आसान नहीं, लेकिन तुम कर सकती हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उससे मिले बगैर मत जाना। थैंक यू बेटा। मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ। आई कैन डू इवेंट कवरेज मच बेटर। आई एम नॉट मेड फॉर दिस एंटरटेनमेंट एंड मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट। ना मुझे उन लोगों की समझ है, ना उनको मेरी। और फिर इस पे मैं पहले भी 2 बार आर्टिकल्स कर चुकी हूँ और आपको अच्छे लगे थे। फूड फेस्टिवल वाला वो भी तुमने ही कवर किया था। ठीक है, फिर जैसा तुम्हें बेटर लगे। क्यों इरफान? इरफान? हाँ, as you wish. थैंक यू। यार, ये इरफान साहब को क्या खिलाया पिलाया तुम लोगों ने? ना कोई बदतमीजी, ना फजूल की बहस। स्ट्रेंज। क्या पता, खबर पहुंच गई उन तक भी। क्या खबर? आखिर बात ही जो इतनी डिस्टर्बिंग है, क्या हुआ? तुम्हें लारेब के बारे में पता नहीं चला क्या? लारेब? अभी 2 दिन पहले उससे मुलाकात हुई है। इट्स ओके। क्या हुआ? एडमिट किया है, खून बहुत ज्यादा बह गया था। बात को कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है। अंकल आंटी घर पे? नहीं, वो तो चले गए, छोटे साहब ऊपर है। अच्छा से।
हेलो। सलार साहब, आज जोर शोर से आपके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी को अपनी राय कहने का हक है, लेकिन अपनी राय दूसरों पर मुसल्लत करना बिल्कुल ठीक नहीं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में शऊर है, अकल है। आप उन्हें खुद ये फैसला करने दें कि कौन सही है और कौन गलत। ईश्वर फाउंडेशन वाले आपसे अपॉलॉजी डिमांड कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। पता है प्रेस क्लब के बाहर लोगों में कौन शामिल था? आमना। शोहर का करियर बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तुम तो जानते ही होगे। बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। मेरा मशवरा है स्कूल में उनकी लीव अप्लाई कर दो। मैं नहीं चाहता कि वो उस माहौल से घर वापस आए। वो सब कुछ देखें, वो सब सुने जिसकी उनकी उम्र नहीं है। घर बैठने से उन्हें क्या मिल जाएगा? उन्हें नहीं, मुझे मिल जाएगा वक्त। सही फैसला करने का वक्त। नहीं आना था, फौजिया को एटलीस्ट बता देती। कोई काम आ गया होगा उसको। उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। नॉर्मल है। तुम जाओ। और सुबह में आप किससे बात कर रही थी? क्योंकि उसके बाद ही आपकी तबीयत भी खराब हुई है। तुम्हारी फूफो का फोन आया था, शायद तुम्हें इंटरेस्ट हो। उनको कैसे ख्याल आ गया आपसे बात करने का? वो कुछ बताना चाह रही थी। मंसूर की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उनको। अकेले रहते हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। मैं कह रही थी अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो। मैं नहीं मिलूंगी उनसे। याद है क्या कहा था उन्होंने कि ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए काफी है? तो आई एम श्योर वो भी अपने लिए काफी है। ख्याल रख लेंगे अपना। और अगर नहीं रख सकेंगे तो वो औरतें रख लेंगी जिनके आगे हमारी कोई अहमियत नहीं है। नाफिस, मंगवा लो। ये वाला? हाँ बेटा, 4 मंगा ले। ये दोनों ले लो ना। हाँ देख ले, ये मॉडल मिलता नहीं है यहाँ पर। हाँ ये देखिए, रेड कलर वाला। वो होमवर्क किया था तुमने? जाओ कमरे में चल।
मेरा सामान पैक कर दो, 10 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसकी आदत मत खराब करो। क्या हुआ? खरीदने तो बच्चा है। मैं इसके साथ वक्त गुजारने की बात कर रही हूँ अस्फंध्यान। ये दिन शायद साल में तुम्हारे लिए एक ही बार आता हो। साल के बाकी महीने तो ये मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, कब आओगे। इसीलिए कह रही, इसे इतना दो जितने इसकी हैसियत है। मुझे याद आया, वो कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे एक बात याद दिलाई। तुम पागलों के डॉक्टर के पास जाती थी ना? मेरा ख्याल है तुम्हें दोबारा जाना चाहिए। अब तुम्हें ज्यादा जरूरत। हाँ, जाती थी थेरेपिस्ट के पास पैसे देकर वो सब कहने जो तुमसे नहीं कह सकते। ना तुम इनके होते वक्त थे, ना तुम इनके होने के बाद। अकेली थी मैं। भरत बच्चे को दुनिया में लाने के लिए पता नहीं किस किस तकलीफ से गुजरती है। गुर्दे की तरह इंसान का दिमाग भी तवज्जो मांगता है। अगर इसमें कोई किसी की मदद कर देता है तो वो पागल होता है क्या? लेकिन तुम पागल थी, पागल हो और रहोगी। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम दुनिया के आखिरी इंसान हो जिसे औरतें अपना हमदर्द समझेगी। 1000 बार बोला है इसके सामने अपनी जबान बंद रखा करो। चाहे बुजदा, ये क्या तरीका है? एक मैसेज करके फोन बंद कर दिया कि किसी इवेंट पे जा रही हूँ लाहौर, किसी से राब्ता भी नहीं किया। ये हो क्या गया इसको? आप एक दफा राफे को तो फोन करके पूछें, हो सकता है उससे बात हुई हो। करता हूँ। जी अंकल। हेलो बेटा। बेटा, आपकी मानू से बात तो नहीं हुई थी? नहीं तो सब खैरियत तो है। बेटा, इसका मैसेज आया था कि कहीं जा रही है, उसके बाद से कोई राब्ता भी नहीं हुआ। क्या आपको कुछ मालूम है उसके बारे में? अरे मुझसे बात ही कहाँ कर रही थी अंकल, वो मैं नहीं जानता। क्या हुआ? फोन काट दिया। क्या? आप किसी और को फोन करके पूछें। करता हूँ। तुम्हारे डैड परेशान हो रहे थे, क्या बोलूं? बाजी, 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 फौजिया है। फौजिया तो आज नहीं आई। नहीं आई? वो जो अब तक घर भी नहीं पहुंची है। क्या? वो सुबह तो वो घर से आपके घर के निकली थी। फोन किया तुमने उसे? फोन करो ना। वो तो मोबाइल घर पर छोड़ कर जाती है। मेरी बच्ची के साथ में हुई। अब तुमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? वाले में सीधा यही आ रही हो। कुछ कर दी मेरी बच्ची। अच्छा चलो मैं कुछ करती हूँ, आओ तुम अंदर। अंदर आओ, अंदर आओ। तो नहीं आप कुछ कर दे मेरी बच्ची के लिए। के साथ जाओ मेरी बच्ची।
I really like that car, Papa. हाँ मेरा बच्चा, पर डोंट वरी, हम इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी लेंगे। लेकिन सरदार साहब, मुझे नफा नुकसान की कोई फिक्र नहीं है। आप बेझिझक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, स्पॉन्सर्स ढूंढें और एक्टर्स को चांस दें। कंपनी मेरे नाम से होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते हैं ना कि बदनाम का भी नाम तो होता ही है। बिल्कुल। ऐसे भी मुझे अब दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रही। सो लेट्स डू इट। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। मजबूत जहन मजबूत दिल, क्योंकि हमें है अपनों का ख्याल। नेचुरली बेस्ट। ठीक था? Very nice. You were awesome as always. मेकअप किधर है? ये बाल देख रहे। थैंक यू। पापा, मैं कैसा लग रहा हूँ? मैंने कहा ना, बहुत अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल सुपर हीरो। थैंक यू पापा। जरा बस जाओ कपड़े बदलो। मामा, I don't want to change. Just 2 minutes, please. Okay. अच्छा मेरा बेटा, मुझे ये बताएं कि आज अचानक ये पहनने का ख्याल कैसे आया? ऐसे ही। इनके एनुअल फंक्शन के लिए था। He was supposed to perform. अब स्कूल तो जा नहीं सकते, तो मैंने इसे घर में पहनने के लिए परमिशन दे दी। थैंक यू पापा, I love you. लव यू बेटा। अच्छा सुनो, थोड़ी देर बाद चेंज कर लेना जैसे मामा कह रही हैं, ओके? वरना खराब हो जाएगा। ओके पापा। चल go change. अंकल, किसी को तो कुछ पता होगा। बेटा मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूं, इस तरह बिना बताए। वेलफेयर वालों को भी कुछ मालूम नहीं है और ना ही उन्होंने किसी इवेंट का जिक्र किया। आप राफे को जानती हैं? जी। कुछ दिनों से उसकी वजह से परेशान सी थी, बाद में बातचीत भी खत्म हो गई। आप उसके घर गए अंकल? बेटा मैंने फोन किया था उसे भी कुछ नहीं पता। आपको उसके घर जाना चाहिए। बेटा महानूर ने खुद हमें कहा था कि लाहौर जा रही है, वो हमसे झूठ क्यों बोलेगी? बुशरा, बेटा क्या कोई ऐसी बात है जो हमें जानना जरूरी है? मेरे ख्याल में आप दोनों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है
कि राफिद ठीक लड़का नहीं है, और उसके साथ रहते रहते मुझे मानूर पे भी कोई भरोसा नहीं है। कभी हाथ शानों पर तो कभी कमर में, सलार खान की रंगीन मिजाजी की एक झलक, ऐश आसाइश हुस्न शबाब की दुनिया। एक बात तो बताओ, अगर मैं केस हार गया तो क्या हम फिर भी दोस्त रहेंगे? पूरी दुनिया इल्जाम लगा रही है तुम पे, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ। आई डोंट थिंक यू शुड बी आस्किंग दिस। तुम लोग दिमाग के साथ किस पूरी तरह खेलते हो? क्या मतलब? मुझे नहीं लगता मैं औरतों को कभी भी समझ पाऊंगा। जो चीज समझ में ना आए वही अच्छी लगती, इसलिए रहने दो। सलार खान जैसे लोग, मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहती। हम पर अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोग मीडिया ट्रायल करते हैं। मुदस्सिर का क्या मसला है? तुमसे मसला नहीं ऐसा है, बस इन सब का फायदा ईमान से जुड़ा है और इससे जुड़ी आइडियोलॉजी से। 3 साल इनका शो होस्ट किया उसने, अभी भी ऑफर है इसको। क्या हुआ? फिक्रमंद हो रहा हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हारा करियर डूब गया तो? कुछ नहीं होगा मेरे करियर को, और अगर कुछ हुआ भी तो मैं साफ साफ सोशल मीडिया पे लिख दूंगी। क्या? that I support Iman. Just सादिक साहब, आपको पता है कि गैर हाजिरी पर मिस ईमान को नोटिस भेजा जा सकता? सर, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि आज ईमान कुछ अपनी निजी। सादिक साहब, यहाँ सब नौकरी करते हैं और मसरूफियत सबकी है। आप लोग कानून से खेलते हैं या फिर अदालतों को केस सवील करने का इल्जाम देते हैं। अगली हियरिंग 30 मार्च तक मुलतवी की जाती है। Court is now adjourned. Thank you, Your Honor. मेरी बच्ची बर्बाद हो गया तो। क्या असर कर दिया मेरी बच्ची का, मेरी मासूम बच्ची का। लोगों को क्या जवाब देंगे हम? अब तक बात दबी हुई है, लेकिन पुलिस को इत्तला हो गई तो? पुलिस को इस मामले से दूर रखिए प्लीज। क्या मतलब है? जाना है मेरी बच्ची को लॉस जाना है, आप क्या पुलिस से दूर रखो? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। घर से बात मजीद बाहर जाएगी तो मजीद मुश्किलें बढ़ेंगी। डॉक्टर्स यहीं आएंगे घर पर। अस्पताल में किए गए सवालात नहीं बर्दाश्त होते। डॉक्टर्स आ जाएंगे घर पर, घर की बात नहीं जाएगी बाहर।
मैं फौजिया से मिल सकती हूँ? फौजिया, 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 उन लोगों को पहचान सकती हो? अनवर, अनवर, जी आप कौन? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं बुशरा हूँ, लारेब के साथ ऑफिस में काम करती हूँ। ओह अच्छा, वो घर पर है? शायद वो सो रही होगी। अगर कोई ज़रूरी काम है तो मुझे बता दे। नहीं ठीक है। अम्मी आने दे इन्हें। आइए चलें। ये लोग कुछ फ्रीलांसर्स ढूंढ रहे हैं, मुझे लगा तुम्हारे काम आएगा। थैंक यू। अब्बू के इंतकाल के बाद इतना वक्त दफ्तरों में गुजारा कि भूल ही गई घर बैठ के भी मैं काम कर सकती हूँ। लारेब, मैं जानती हूँ कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं कि मैं तुमसे खुल के बात कर सकूं। फिर भी पूछूंगी, क्या मैंने जो सुना वो सच है? क्या सब मुझसे बात कर सकती हो? Were you in a relationship? ये बात और किस किस को पता है? सॉरी लारेब, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज पुशरा,
चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुमसे बदतमीजी करूं। हाफिज। इंसान तभी नुकसान उठाता है जब उसको ये एहसास हो जाए कि वो कोई गलती नहीं कर सकता। और तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई ईमान। जो आवाज तुमने अपने लिए उठाई थी, अगर उस मासूम के लिए उठा लेती तो तुम्हारा क्या चला जाता? आप इस सब का इल्जाम मुझे दे रही? वो जानवर 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़ के उनके घर से चला गया था। तुम्हें बातों में फंसाकर मौके का फायदा उठाकर गया है। जब तुम्हारे पास मौका था तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? अब किससे शिकायत करोगी जाकर? किसी से नहीं। आप भी जिक्र नहीं कीजिएगा किसी से। ईमान, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। प्लीज, ये केस तक ये बात दबी रहनी चाहिए। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हुई है। तो मैं कर रही हूँ सब, पैसे दे रही हूँ, और क्या करूं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तुम ही हो ना? तुम तो पहचानने में नहीं आ रही हो। और अगर तुम्हें इस केस के लिए पैसा मिले तो क्या इस केस से बैक ऑफ होगी? प्लीज प्लीज मुझे इस मामले से दूर रखें। नहीं घसीटे मुझे इसमें। मुझ में और इस केस में बहुत फर्क है। फर्क है ईमान, बहुत फर्क है, वाज़ेह फर्क है। हाँ जोया, तुम अलीम का फोन क्यों नहीं उठा रहे? गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ घंटे बात नहीं कर सकता। कहाँ हो तुम? घर जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। Are you going to इस्लामाबाद? मैं अपने साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वहाँ पहुँच के कॉल करता हूँ। Thank you. रखते हैं आप? नहीं बेगम साहबा, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आपको वाकई लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? मुझसे बेहतर कौन जानता है? ये कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब से निमट ही रही हूं ना। देखिए, बात का दबे रहना बहुत जरूरी है। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसी में आप सबकी भलाई है। मैं वादा करती हूँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसकी तनख्वाह भी मैं बाकायदगी से भिजवाती रहूँगी। हादसे की शक्ल ना देना ही बेहतर है। कुछ दिन सब्र कर जाएं बस। मैं जिस इदारे के साथ काम कर रही हूँ वो इन दरिंदों को अंदर करवा के ही दम लेंगे। बस आप सब थोड़े दिन सब्र कर जाएं प्लीज।
बाप रे। आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। क्या आप लोग के घर में काम करने की लड़की को जाति का निशाना बनाया गया? देखिए, हर बात की तरह इसको भी गलत रंग दिया जा रहा है। इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की भी एक इंतहा होती है। लेकिन हमें तो यहीं के लोगों ने बताया। तो आप उनसे जाके पूछे, मुझसे क्या सवाल जवाब कर रहे हैं? आप प्लीज हमें इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। वो बच्ची अपने घर से नाराज होकर, परेशान होकर गई थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट अब वो खैरियत से घर वापस आ गई। प्लीज आप प्लीज इनको यहाँ से निकालें, प्लीज। मिस ईमान प्लीज।